जिसके ऊपर जिन्नात आशिक होंगे उसके शरीर पर नीले निशान पड़ना या लाल कलर के निशान पड़ना या कट लगना, जैसे ब्लेड से किसी ने काट दिया है, इस तरह की भी निशानियां देखी गई हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा आशिक जिन के ताल्लुक से, यानी कि अगर किसी शख्स के ऊपर कोई जिन्नात आशिक हो गया है तो उसका आप इलाज किस तरह से करेंगे। और पहली बात तो यह है कि अब वाक़तन ही कोई जिन उसके ऊपर आशिक हो गया है, इसकी भी कुछ अलामात होती हैं। अगर ये अलामात उस शख्स में ज़ाहिर हों तो मुकम्मल तौर पर आप उसका इलाज कर सकते हैं। अब एक बात समझने की यह है कि जिन्नात किस तरह से आशिक होते हैं या उनके आशिक होने की वजह क्या होती है। तो खास तौर से देखा गया है कि अक्सर लड़कियों पर ये आशिक हो जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि लड़कों के साथ ये मामलात नहीं होते, लड़कों पर भी जिन्नात आशिक हो जाते हैं। जिन्नात में जो फीमेल हैं वो लड़कों पर भी आशिक हो जाती हैं। अब जिनके साथ में ये मसला है उनको चंद अलामतें इस तरह से होंगी कि ख्वाब के अंदर उनके साथ हम बिस्तरी करना, अक्सर ये देखा गया है जिसके ऊपर जिन्नात आशिक होंगे वो लड़का हो या लड़की हो, अक्सर ख्वाब में उनके साथ हम बिस्तरी का मामला होता है और बाकायदा उनको एहसास होता है ये तमाम चीज़ें उसके साथ में हो रही हैं। हालांकि ख्वाब के अंदर ये सब होता है लेकिन उसको असल में भी ये चीज़ महसूस होती है। और एक दूसरी चीज़ ये है कि जिसके ऊपर जिन्नात आशिक होंगे उसके शरीर पर नीले निशान पड़ना या लाल कलर के निशान पड़ना या कट लगना, जैसे ब्लेड से किसी ने काट दिया है, इस तरह की भी निशानियां देखी गई हैं। अगर किसी के साथ में इस तरह का मसला है तो वो शख्स अपना इलाज कर सकता है। हालांकि ये जिन्नात आशिक होने की वजह क्या है, खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो, शाम के वक्त में ऐसी जगह घूमने ना जाएं जहां वीराना हो। अक्सर वीरानों में जिन्नात रहते हैं, तो अगर कोई शख्स इस वक्त में जाता है तो अक्सर जिन्नात उसके ऊपर आशिक हो जाते हैं। लड़की अगर बाल खोल कर जा रही है या उसने इस तरह के कपड़े पहने हैं कि उसका शरीर झलक रहा है तो अक्सर उस लड़की के ऊपर जिन्नात आशिक हो जाते हैं। और बाज़ मर्तबा ये कैफियत यहाँ तक बढ़ जाती है कि अगर लड़की हो या लड़का हो, अगर उसके रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो बाज़ वजह ये भी होती हैं। और एक निशानी खास तौर पर ये देखी गई है कि चेहरे के ऊपर दाने होने लगते हैं या कुछ ऐसी बीमारी उसको लग जाती है कि दवाई करने के बाद भी उसको आराम नहीं मिलता, यानी कि उसको शिफा नहीं होती। अगर इस तरह की कैफियत किसी शख्स के साथ है तो वो अपना इलाज कर ले, इंशाल्लाह मुकम्मल तरीका इस वीडियो में आपको मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप अपना इलाज शुरू करेंगे, जिस तरह से मैं बताऊंगा, अगर आप इस तरह से अपना इलाज शुरू करेंगे तो इलाज के दौरान आपने कहीं घूमने नहीं जाना और किसी के यहाँ का कोई खाना वगैरह नहीं खाना। इस चीज़ का आप एहतमाम करेंगे। बाकी किसी तरह का कोई परहेज नहीं है, आप अपने घर पर कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी बना करके खा सकते हैं, किसी तरह का कोई परहेज नहीं है। अब आप अमल का तरीका देखें किस तरह से ये आपने अमल करना है। ये जो आप नक्श देख रहे हैं ये नक्श मुरब्बा है और आतिशी चाल से भरा हुआ है। आपने इसको, अगर आपको साथ का इल्म है तो आप इसको शम्स के साथ में तैयार कर लें, और अगर आपको साथ का इल्म नहीं है तो आप इसको किसी भी दिन तैयार कर सकते हैं, किसी तरह की कोई कैद नहीं है। अगर किसी शख्स को साथ का इल्म है तो वो शम्स के साथ में इसको तैयार करे, और जिसको साथ का इल्म नहीं है वो शख्स इसको जुमेरात के दिन तैयार कर ले। ये उसने 11 नक्श तैयार करने हैं। 11 नक्श जो तैयार करेगा वो फलीते बनाए जाएंगे और 11 नक्श अलग से बनाए जाएंगे जो पीने में इस्तेमाल होंगे। अब देखें इसको किस तरह से आपने तैयार करना है। ऊपर लिखना है 786, 16 खानों का बॉक्स बनाना है और इसको आतिशी चाल से भरना है। यहाँ से आप इसको भरना शुरू करेंगे। 4549, 4550, 4551, 4552, 4554। आपने यहाँ पर 53 नहीं लिखना, 4554, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4560, 4561, 4562, 4563, 4564, 4565। इस तरह से ये आपने 11 नक्श बनाने हैं जिनको फलीते की शक्ल देनी है, और 11 नक्श अलग से बनाने हैं जिनको आपने रोजाना एक पीना है। अब इसके साथ में एक काम आपने और करना है। जिस शख्स के साथ भी इस तरह का मसला है वो रोजाना
सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत 40 मरतबा पढ़कर एक गिलास पानी पर दम कर ले और ये एक नक्श उस पानी में घोलकर पिए, और अगर हो सके तो एक नक्श अलग से बना करके अपने गले में पहन ले, तो इंशाअल्लाह इन 11 दिन के अंदर अंदर उसका मसला हल हो जाएगा। अब जो शख्स भी इस अमल को करे तो बाकायदा वो 11 दिन मुकम्मल परहेज करे, और अगर 11 दिन में किसी वजह से उसको आराम ना मिले तो 11 दिन और कर ले, तो इंशाअल्लाह मुकम्मल 22 दिन में उसका इलाज मुकम्मल तौर पर हो जाएगा। ये मुजर्रब अमल है, आप इस अमल का इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।